गांव पर्णपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई था जगदीश, जो बहुत अमीर और कंजूस था। छोटा भाई था रामू, जो गरीब और मेहनती था। रामू अपने खेत में दिन भर मेहनत करता था, जबकि जगदीश अपने बड़े घर और संपत्ति में ही मग्न रहता था। जगदीश की हमेशा से यह इच्छा थी कि वह रामू की थोड़ी सी जमीन भी अपने कब्जे में ले ले। एक दिन रामू का बेटा श्यामू परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने फैसला किया कि वह श्यामू को शहर भेजेगा ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। अगले दिन रामू ने श्यामू को शहर भेज दिया। जब जगदीश को यह बात पता चली तो वह रामू के पास आया और बोला, रामू, तुम अपने बेटे को शहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हो। इतनी छोटी सी खेत में खेती करके तुम उसे कैसे पढ़ा पाओगे? रामू ने जवाब दिया, भैया, मैं किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। अगर पैसे की कमी हुई तो बैंक से लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। जगदीश ने कहा, तुम मेरे से पैसे क्यों नहीं ले लेते? इसके बदले तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। रामू ने मना कर दिया। भैया, मैं अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकता। कुछ दिनों बाद जगदीश ने रामू को अपनी जमीन पर खेती करने की पेशकश की। उसने कहा, मेरी जमीन तुम्हारी जमीन से दोगुनी है, तुम उस पर खेती करो, तुम्हें फायदा होगा। रामू न चाहते हुए भी भाई की बातों में आ गया और कागजों पर अंगूठा लगा दिया। रामू यह नहीं जानता था कि उसने अपनी जमीन भी उन कागजों के साथ खो दी थी। जब रामू उस जमीन पर खेती करने गया तो उसने देखा कि वह जमीन बंजर है। उसने तुरंत जगदीश के पास जाकर अपनी जमीन वापस मांगी। जगदीश ने कहा, अब यह जमीन मेरी है और तुमने अपनी मर्जी से इसे मुझे दे दिया है। रामू दुखी होकर घर लौट आया और अपने बेटे श्यामू को सब कुछ बता दिया। कुछ समय बाद श्यामू गांव में सोने के सिक्के लेकर आया और गांव वालों को बताया कि उनकी बंजर जमीन में सोने के सिक्के मिल रहे हैं। यह सुनकर जगदीश भी लालच में आ गया और तुरंत कागजों के बदले जमीन वापस मांगने लगा। श्यामू ने शर्त रखी कि जमीन के साथ 5 लाख रुपए भी देने होंगे। जगदीश ने लालच में आकर शर्त मान ली और कागजों के साथ रुपये भी दे दिए। लेकिन जब उसने अपनी जमीन की खुदाई करवाई तो उसे कुछ नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि वह लालच का शिकार हो गया है। इस तरह जगदीश को अपनी गलती का एहसास हुआ और रामू और श्यामू ने अपनी चतुराई से अपनी जमीन वापस पा ली। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है और सच्चाई और मेहनत से ही जीत हासिल होती है।